Okay. Uh, so today topic is the breathing exercise, and there are many techniques of the breathing exercise. So, and technique पे ही डिपेंड करता है कि what we want outcome, कि हमें इससे चाहिए क्या. Okay, so different technique है, different उसके outcomes हैं. Some breathing technique is for relaxation, just relax your body. Some breathing technique is to increase the oxygen level in your body, and some breathing technique is to just to get energize your body. So different techniques and different outcomes. तो आज मैं थोड़ा बहुत हर एक चीज पर अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आपका इंक्रीज करना है तो व्हाट देन यू कैन डू, एंड अगर आपको अपने आप को रिलैक्स करना है देन उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था कि यू हैव टू ब्रीथ इन एंड आउट, आपको होल्ड करना है ब्रीथ आउट को, एंड आपको वॉक करना है. और अपने स्टेप काउंट करने कि मैंने कितने स्टेप चले. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट. ओके, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कितना टॉलरेट कर सकते. दिस इज द टेस्ट. तो ब्रीथ आउट करके यू हैव टू वॉक, और कितने स्टेप आप चल सकते हैं उसको काउंट करना था. सपोज आप 20 स्टेप चल रहे हैं. ओके, तो यू हैव टू इंक्रीज दैट स्टेप, और जब आप अपने स्टेप को इंक्रीज करेंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन यू कैन फील कि मैं एनर्जी में ज्यादा हूँ. You can feel my energy is a little bit high. Okay, so what is the science behind that? Suppose अगर आप कुछ काम करते हो और आप जल्दी थक जाते तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. आप ब्रीद इन करोगे एंड ब्रीद आउट, फास्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड फास्ट हार्ट रेट. अगर वो बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है कम एक्टिविटी में ही, तो आप ये मानते हैं कि हाँ मेरा स्टेमिना कम है ना. अगर आप सेम एक्टिविटी कर रहे हैं और आप जल्दी नहीं थक रहे, आपका ब्रीदिंग रेट काम डाउन बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है, देन यू कैन से कि हाँ मेरा स्टेमिना ठीक है. तो योर ब्रीदिंग कैन इन्फ्लुएंस योर हार्ट रेट. आप ब्रीदिंग के थ्रू अपने हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, with the help of this exercise, you can increase your stamina. Okay, तो पहले एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, इसको बैठ के भी कर सकते. ओके, करना कैसे है, स्ट्रेट बैठ जाना आपने, और आपको ब्रीदिंग करना है. ब्रीदिंग कर लिया एंड ब्रीद आउट. ब्रीद आउट करने के बाद आपको हाथ को ऐसे ऊपर करना है एंड मूव योर हैंड 1 2 3 4 5 6. जब आप थक जाएंगे हाथ को रोक दीजिए और फिर से ब्रीदिंग कर लीजिए. तो आपने कितनी बार इसको अप एंड डाउन किया है. होल्ड द ब्रेथ. हाँ, यस, होल्ड द ब्रेथ. हाँ, आपको होल्ड करना है ब्रेथ को. ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड. उसके बाद ब्रीद इन नहीं करना है, उसके बाद ब्रेथ होल्ड कर लेना आउट के बाद. एंड मूव योर हैंड अप एंड डाउन एंड काउंट 1 2 3. तो आपने कितनी बार किया है वो आप काउंट करोगे, और वो मेरे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि आई हैव डन दिस टाइम, मीन्स दिस इज द नंबर, मैंने इतनी बार अप एंड डाउन किया है. तो हम इसको प्रैक्टिस करने वाले 3 to 4 टाइम्स. ओके,
and again breathe in, breathe out and hold. उसके बाद breathe in नहीं करना है, and just up and down. Count your number. Rajesh Bahal sir, 20. Okay. So this is called the carbon dioxide tolerance test. 24. नीलम खन्ना मैम. Good. Do it 3 times. 3 times सभी ने करना है. काउंट करिए चैट बॉक्स में 16 times. 2. 15. नीलू मैम. मोना जी का आया है 14. रीता मैम 12. वेरी नाइस. जस्ट कीप डूइंग इट एंड डू 3 टाइम्स. एक बार करिए, जस्ट टेक रेस्ट, थोड़ा से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए थोड़ी देर तक, देन अगेन स्टार्ट. 40. सुभाष बंसल, वेरी नाइस. 40 इज अ गुड अमाउंट. ट्वेंटी. ओके, सो सभी के लगभग 20 72 and kpm means kilometer per minute. Okay, so do it 3 times. Everyone, do it 3 times. Breathe in, breathe out, and move your hand up and down. थोड़ा से रेस्ट करने के बाद फिर से करिए. जब ये ऊपर नीचे करते हैं ऐसे, तो तब सांस लेना छोड़ना कुछ नहीं है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है. आपको ब्रीथ आउट करके होल्ड कर लेना है. होल्ड करके फिर मतलब सांस रोक के ऊपर नीचे करना है. ऊपर नीचे करना है और इसको काउंट कर लेना कि ये आपने कितनी बार किया. 40 टाइम्स फर्स्ट सेट. रत्ना मैम, वेरी नाइस. 30. ओके, नीलू मैम का भी 20 आया था, देन 30 आया है. सो यू कैन इंक्रीज इमीडिएटली. अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो यू कैन इंक्रीज. हमारा तो नहीं रहा. अच्छा, नहीं रहा हर बार, तीनों बार. ओके. सुभाष बंसल सर 40. मेरा चैट बॉक्स क्लोज हो गया है. इट इज नॉट वर्किंग टू सेंड. क्या हुआ? 72 वाले क्या कर रहे हैं भैया? कहाँ पहुंच गए उड़ते हुए? मेरा 24 है. 40. ओके. चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग. कोई बात नहीं. ओके, 22. Okay, good. So this is the first exercise, and the second one we are going to do step. Means हम walk करने वाले हैं. आपको walk करना है, breathe out करके walk, और आपको step count करने हैं कि आपने कितने step चले हैं. ठीक है? तो step 1, 2, 3 like that. So breathe out, walk, काउंट योर स्टेप, एंड चैट बॉक्स में अगेन वो आप डाल सकते हैं कि आपने कितने स्टेप चले हैं. ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट. तो स्टैंड अप एवरीवन. तो इसके लिए थोड़ा से आपके पास एक स्पेस होना चाहिए. ओके, नाउ breathe in and breathe out and move. 1, 2, 3, 4, 5. Just move around and count your step.
नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, वॉकिंग के टाइम नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है क्या? ब्रीदिंग नहीं करनी मैम, ब्रीथ अच्छा, इन करके, ब्रेथ रोक के ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। एंड ब्रीथ आउट करके रोकना है आपको, ब्रीथ इन करके नहीं। ब्रीथ आउट एंड होल्ड योर ब्रीदिंग। सांस को बाहर निकाल के उसको होल्ड करिए, देन वॉक एंड काउंट योर स्टेप। Count your step. 24. Good. 30 times. 30 times. 30. 50. Zoom users. 50. Just एक बार करके थोड़ा से बैठ जाइए, then again do it. एक बार करने के बाद just take rest and again एक बार फिर से करिए। So do it for 3 times. 3 बार ये एक्सरसाइज भी करनी है। सुभाष बंसल सर का हैंड वाला भी 40 आया था, स्टेप भी 40 आया है। $46. Good. Only 15. जिनका 20 से कम आ रहा है, तो इसका मैं आपको स्कोर बता दूंगा कि व्हाट इज द स्कोर और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा 20 से कम आ रहा है हर बार। 20 से कम आ रहा है, ठीक है। 26। ओके, सो द स्कोर इज, अगर किसी का 10 से नीचे आ रहा है दैट्स मीन पुअर, मेरा 75 वो पुअर है। अगर 20 के नीचे आ रहा है तो दैट्स मीन फेयर। फेयर मीन ठीक है, डॉक्टर परवेज 75 आया। 75 सेम 75। ओके, तो जिनका 75 आया है, क्या आपने ब्रीथ इन करके होल्ड किया था, ब्रेथ को आउट? ब्रीथ इन नहीं, ब्रीथ इन करके नहीं करना है, ब्रीथ आउट करके करना है। हाँ, तभी 75 आया है। ब्रीथ आउट अगेन, ये दोनों एक्सरसाइज में आपको ब्रीथ आउट करना है एंड यू हैव टू वॉक। ब्रीथ आउट एंड होल्ड एंड वॉक, ब्रीथ इन करके नहीं करना है। ओके, सो द स्कोर इज 10 is maximum 21. Maximum 21. Okay. So less than 10 is the poor, less than 20 is the fair, less than 30 is good, and less than 40 is excellent. So अगर आपका 40 आ रहा है, 40 के अराउंड is good. इसको 80 तो आया। अगर आपका 80 केपी ओ माय गॉड, इतना अंदर। डॉक्टर परवेज इन और आउट में तो पूरा गड़बड़ हो गया। पूरा गड़बड़ हो गया। ओके, कितना आया अभी? 26। हाँ, देन ये सुनते नहीं, ये लोग पूरा सुनते नहीं कि ब्रीथ आउट करके बाद अपना 75-80 बताने में लगे हुए हैं। ये प्राणायाम का असर है भाई, प्राणायाम का असर है। हाँ जी, हाँ जी। 25 साल से प्राणायाम कर रहे हैं। 35 आया ओके, 35। 70 और 75 इम्पॉसिबल है भाई, विदाउट करके। बिल्कुल। अब सांस लेके तो 75 आया था, 35। हमारा तो 17-16। वो ब्रीथ इन करके हो सकता है। हम तो 20 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं 30। हाँ, अगर ब्रीथ इन करके आप करेंगे तो 70 जा सकता है। ब्रीथ आउट करके नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल फॉर समवन। ये ब्रीथ इन जो करके खिलाड़ी ब्रीथ इन हैं, करके 70 तो नहीं, लेकिन हाँ 40 तक जा सकते हैं। मेरा जो खिलाड़ी हैं, 20 या 22 तक ही उनका जाता है। सकता है। हमारा तो 20-25 तक जा रहा है। 20, 22। क्या तो ऐसे लग रहा है जैसे सांस अब चढ़ रहा है, जैसे बहुत चल के आए।
डॉक्टर so- परनीत जी, हाथ ऊपर में इन करना था ना? आउट आउट, दोनों में आउट, दोनों में आउट, इन नहीं दोनों करना है। तभी इन लोग का 75-80 आ रहा करके दिखा दो, है। इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं है। एक बार दोबारा करके दिखा दो। ठीक है, हमने तो दिस सोचा इज उनको एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं एवरी डे टू इंक्रीज योर स्टेमिना। हाँ, ये बात सही जो है। वॉकिंग वाला है वो आप पार्क में कर सकते हैं एंड एट योर होम, घर पे भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज फॉर द स्टेमिना। नाउ मूव टू द आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। So now everyone sit down, just take rest for 1 or 2 minutes. थोड़ा से रेस्ट ले लीजिए। And I request everyone अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट योर माइक everyone. Okay. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ब्रीथ आउट करके आपको मूव करना है। मूव योर हैंड, अगर आप हैंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको वॉक करना है ब्रीथ आउट करके। एंड ये आप पार्क में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, एनीवेयर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन इंक्रीज योर स्टेमिना स्लोली। आपकी जल्दी जो ब्रीदिंग है, जो सांस फूलना है, वो कम हो जाएगा। आपका हार्ट रेट वो मैनेज हो जाएगा। लाइक अगर बहुत ही जल्दी कम एक्टिविटी में वो इंक्रीज हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ना ऑक्सीजन लेवल को कैसे इनहेंस कर सकते हैं अपने बॉडी में, इस एक्सरसाइज से भी आप ऑक्सीजन लेवल इनहेंस कर सकते हैं जो अभी आपने किया। एंड नाउ द सेकंड वन। डॉक्टर एक 1 मिनट प्लीज। जी। How many steps are considered healthy? Between 35 to 45. Okay. And it totally depend on your activity level. अगर आप एथलीट्स हैं तो वो 60-70 भी जा सकता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं है, तो 40 और 45 इज कंसिडरेशन कि हाँ वो एक अच्छा स्टेमिना है आपको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। ओके, सो एवरीवन जस्ट टारगेट, जो स्टेप वाला है वो आप टारगेट करिए कम से कम 40 का। 35 to 40 और 40 से ऊपर भी जा सकता है, इज अप टू यू। लेकिन 35 एटलीस्ट 35 से 40 के बीच में आप टारगेट रखिए कि मुझे इतने स्टेप तो चलना ही है। ओके, सो दिस इज योर टारगेट। और आप अगर इसको करते रहेंगे तो विद इन 2 or 3 वीक्स यू कैन अचीव इजिली। अगर आप रोज इसको करेंगे तो। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं देन यू कैन डू लाइक 3 or 4 टाइम्स। जब आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं उसी टाइम पे आप कर लीजिए 3 से 4 बार, यू फील गुड। तो ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। Is it not risky? I have been just stented in. Okay, you are stent. Okay, ठीक है। So you have to just check your कि आप कितना ज्यादा थक रहे हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए। ठीक है, सपोज अगर आप में स्टेंट है या कुछ ऐसा है कि हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है कि अभी मुझे ब्रीदिंग कर लेना है, तो जस्ट टेक ब्रीदिंग। ओके, बहुत ज्यादा होल्ड मत करिए, जस्ट टेक ब्रीदिंग। ओके, तो उससे आपका जो लोड है, जो लंग्स पे और जो हार्ट पे लोड है, वो थोड़ा से कम हो जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसी कुछ ऐसा रेड फ्लैग नहीं, इसके कुछ ऐसा निगेटिव नहीं है कि नहीं कर सकते।
यू कैन डू इजली, बट यू हैव टू जस्ट चेक कि आप कितना थक रहे हैं और कितना आपकी बॉडी वो मांग रही है ऑक्सीजन। जैसे आपने ब्रीद आउट किया, आपने चलना स्टार्ट किया, और इफ यू फील कि अभी मुझे ब्रीद इन कर लेना, जस्ट टेक ब्रीदिंग, डोंट टेक टाइम कि अभी मैं 10 स्टेप और चल लेता हूँ तब तक। ओके, Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। एक मिनट, आराम जैसे से। वॉक पे जाते हैं हम लोग तो नॉर्मली चलते हैं ना, हाँ तो जी, ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करके चलना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके तो चलना ही है, वो तो सभी चलेंगे, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ब्रीद आउट करके होल्ड कर लीजिए, ब्रीद आउट, होल्ड एंड देन वॉक। जब आप वॉक करेंगे तो उस टाइम पे अपने आप स्टेप काउंट कर सकते हैं कि मैंने कितने स्टेप चले हैं। वो सपोज तो 4000 4500 दिन में हो जाते हैं, पूरे दिन में। मैम आप नहीं समझ रहे हो। मैं इस एक्सरसाइज, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज ये थी कि आपको ब्रीद इन करना है एंड ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करके आप अपने ब्रेथ को होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद ब्रीद इन मत करिए। सांस रोक लो भैया, सांस ये जो फोन पे डाउनलोड किया हुआ है उसने 6000 स्टेप्स का दिया टारगेट। मेरे तो मैम 4-4.5 ही होते हैं, 5000 ठीक के है। ऊपर थक जाते हैं। अच्छा ठीक है मैम, आपका नाम क्या है मैम? किरण, ओके, एक काम करिए, आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली आप समझ नहीं पा रहे हो इस एक्सरसाइज को, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि हाउ टू डू इट, ठीक है मैम? एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? ब्रीथ आउट करके क्या करना है? ब्रीथ आउट करके आपको होल्ड कर लेना है अपने ब्रेथ को, होल्ड करके फिर चलना है। होल्ड करके फिर आपको चलना है, हाँ। अच्छा ठीक है, वॉक करना है, और आपने कितने स्टेप चले अच्छा, वो काउंट करना है। वो काउंट करना है। आप पूरे दिन में कितना चलते हैं वो काउंट नहीं करना है। ओके, वो स्टेप कितना तेजी से चलना है, स्लो चलना है, तेजी से चलना है? मीडियम, मीडियम। यस मीडियम, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ रिलैक्स, नाउ टेक अ डीप ब्रीदिंग, अच्छे से ब्रीदिंग कर लीजिए एंड ब्रीद आउट। ओके, आपको नोज का ही यूज करना है फॉर द ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। How many times? Okay, do it 3 times, only 3 times. Breathe in and breathe out deeply. Okay. Now, the number 1 step you have to consider, जब आप breathe in करेंगे तो आपका abdomen मूव होना चाहिए, ना कि आपका chest. Okay. तो आप इसमें क्या करेंगे? Just take one hand and place it on your abdomen and one hand on your chest, like this. One hand on your abdomen and one on your chest area. Okay. Now, अभी आप अगर breathe in करेंगे, so breathe in में just move your hand, move your abdomen. ये वाला जो ऊपर वाला हाथ है इसको ऐसे ही रखना है। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड ओनली मूव योर एब्डोमेन फॉर द ब्रीद इन एंड फॉर द ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जस्ट मूव योर हैंड। Move your hand mean just move your abdomen so that जो नीचे वाला hand है वो ही सिर्फ मूव होगा। And do it continue for the 10 times. करते रहिए इसको 10 times। पूरा एकदम straight बैठना है, very straight।
one hand on your chest, one hand on your abdomen, and breathe in and breathe out. Breathe in and out. And you have to just move your abdomen. Do it 10 times and take rest. Okay. Just keep doing it, keep doing it, keep doing it. Okay, so मैं इस एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंस आपको बताने जा रहा हूँ. The first importance of this exercise, जैसे आपकी मसल्स को और आपके ज्वाइंट्स को मूवमेंट चाहिए, है ना. अगर आपकी मसल्स और आप अपने ज्वाइंट को मूव नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टिफ हो जाएंगे. सेम उसी तरीके से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब जो आपके एब्डोमेन में ऑर्गन है, योर लीवर, योर स्टमक, इंटेस्टाइन, इनमें भी एक मूवमेंट चाहिए. इसको भी एक मूवमेंट चाहिए फॉर द बेटर फंक्शन, इस अच्छे से काम करने. सो व्हेन यू मूव योर एब्डोमेन, आप इन ऑर्गन को मूव कर रहे हैं. फर्स्ट आप इन ऑर्गन को मसाज कर रहे हैं, ठीक है. तो व्हेन यू मूव योर ऑर्गन, वो बेटर और अच्छे से फंक्शन करेंगे, so that you can be healthy. Number 1, this is the one important exercise. Importance of this exercise. And number 2, आपको डायफ्राम मसल्स पता होगी. योर चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों के बीच में एक मसल्स होती है. एंड दैट मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रीदिंग. सांस को लेने में वो हेल्प करती है. ओके, जब तक आप अच्छे ढंग से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं करेंगे, वो मसल्स काम नहीं करेगी. ओके, इस मसल्स का एक और काम है, और वो काम है आपके पोस्चर को ठीक रखना, सीधा रखना. अगर ये मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं. यू कैन your posture will be going into forward. Okay, तो इस मसल्स को काम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना चाह रहे हैं और अगर आप अपना पोस्चर मेंटेन करना चाह रहे हैं तो भी. Okay, so this is the importance of this exercise. Okay, so these two information and the importance of this exercise, you have to move your organ first, and number 2, you have to, अगर आपका जो posture है वो खराब है, वो आगे की तरफ झुका हुआ है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. आपने बहुत लोगों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और जिनको COPD होती है, जिनको लंग डिजीज होती है, आपने उनका पोस्चर अगर आप ठीक से देखेंगे तो उनका पोस्चर आगे की तरफ झुका होता है. जिनको अस्थमा होता है और जिनको COPD मतलब लंग्स की कोई भी डिजीज होगी, उनका जो पोस्चर है वो आगे की तरफ झुका हो. वो इसलिए झुका होता है क्योंकि आपकी जो डायफ्राम मसल्स है वो ठीक से काम नहीं कर रही हो. ओके, तो इस मसल्स को काम में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपना पोस्चर ठीक करना है और अगर आपको ऑक्सीजन लेवल अपने बॉडी में इंक्रीज करना है तो भी. ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. और इसको एक बार फिर से करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट सिट डाउन और अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखिए, straight, one hand here and one here. Now start taking breathe in and breathe out. तो आप मेरे हैंड को देख सकते हैं, जो नीचे वाला हैंड है मेरा, यही हैंड मूव हो रहा है.
मेरा यही हैंड मूव हो रहा है इन एंड आउट. ब्रीथ इन, मूव योर एब्डोमेन. ब्रीथ आउट में आपको अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ कर लें. तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड डू इट वेरी स्लोली. कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है. डू इट वेरी स्लो. ब्रीथ इन एंड आउट, in and out, in and out. Keep doing it. Just keep doing it. Okay, now just take this. Okay, so this is the exercise. और इसकी बहुत ही important, this is very important exercise, and you can do any time, like morning, evening, रात को सोने से पहले you can do it, and in afternoon time when you taking rest. और डॉक्टर सिटिंग बैठे हुए ही करनी है कि किसी और पोस्चर में कर सकते हैं? किसी और पोस्चर में भी कर सकते हैं. अगर आप खड़े हुए हैं तो भी कर सकते हैं. When you lie down, you can do it. It should be done while sitting only. ये कपालभाति क्रिया है. अच्छा, इसमें खाने का भी कुछ है? खाना खाने के बाद कर सकते हैं? हाँ, खाने के तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद नहीं. Just take your time for at least 1 hour. 2 hours. 1 घंटे का टाइम दीजिए खाना खाने के. 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक. अच्छा. When we are breathing in, the stomach should expand. Yeah. Yes. And when we are breathing out, the stomach should come inside. I mean. And what are the benefits? What are the benefits of this exercise? Okay, so मैंने जैसे भी बताया कि आप इंटरनल ऑर्गन को मूव कर रहे हैं. No voice. आप स्टिल हो गए. No voice, no video. साहब, ये क्रिया जो है आपके जो प्राण शक्ति है उसको बहुत अच्छा मजबूत बनाता है. एक बार फिर बोलिए हरी जी. ये आपकी प्राण शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और जरूर करनी चाहिए. राइट सर. और ख्याल यही रखना है आपको कि आप जब ब्रीथ इन करेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए और जब आउट करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए. क्या ये कपालभाति की तरह है? हाँ जी, कपालभाति है. कपालभाति है. और इसको शुरू में हो सकता है आपको करने में दिक्कत है. मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, 1.5 महीना लगा, तब जाके मैं ये फिर जाके पेट से मैं सांस लेना शुरू करता. और ये दिन में जरूर आपको कम से कम 4-5 दफा करनी चाहिए. ये तो बैठ के कर सकते हैं. How many times? एट ए टाइम आपको कम से कम 10 टाइम्स करनी चाहिए. इकट्ठे बैठ के कम से कम 3 दफा रिपीट करिए. लेकिन इसको खाली पेट ही कर सकते हैं? हाँ, खाली पेट ही. जब आप मतलब कुछ ये नहीं हो कि बहुत कुछ खाना खाने के बाद आपको नहीं करनी, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं करनी, डिनर के बाद नहीं करनी. कुछ थोड़ा बहुत आपने चाय वाय एक कप पी हुई हो, कोई आपने जूस पिया हो या कुछ और पिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
अच्छा, जैसे मॉर्निंग में पानी पीते हैं 2-3 गिलास, उसके बाद हाँ, वो पानी पीने का थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, क्योंकि जो मॉर्निंग में पानी आप पीते हैं तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद। हेलो एवरीवन। क्या? ओके, सो मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ जी, तो पता लग गया। ठीक है। डॉक्टर परवेज, ये एक्सरसाइज क्या ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए है? बहुत चीजों के लिए है सर। Okay, so you can increase the oxygen level in your body. The improvement of your posture is also one. इससे आपका जो posture है वो improve होगा. And the third one, जो आपके internal organs है, उसमें movement लाने के लिए, उसकी massage के लिए, this is the exercise. Okay, so these are the benefits of this exercise. Now, move to the next one and the last one. Inner organ. Again, सभी लोग अपना mic please off कर लीजिए. Okay, so now the next one. You have to just keep your hand on your middle of your chest and both hands here. Right hand. Okay. Now, जो आपका palm है, this palm should be touch on your chest. वो ऐसा नहीं होना चाहिए. Your palm should be touch on your chest like this. Okay. Now close your eyes. So this is the area of your heart, है ना? यहाँ पे आपने हाथ रखा है, दिस इज द एरिया ऑफ योर हार्ट. तो थोड़ा से प्रेस करना है उस एरिया को, सो दैट यू कैन मेक अ कॉन्टैक्ट विद योर पाम एंड योर चेस्ट, एंड टेक अ डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ओनली. क्लोज योर आइज, एवरीवन जस्ट क्लोज योर आइज and focus on your breathing. Now, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको just follow करते रहिए. Just focus on your breathing. बिल्कुल सीधे बैठना है आपको. Okay. Now, the first step, focus on your breathing. Now, the second one, just feel the contact between your palm, आपकी जो हथेली है उसके, और the contact between your chest and your heart, or contact between your chest and your palm. Just feel it. That means just focus on your contact and continue breathe in and breathe out. बहुत ज़्यादा deeply नहीं, just slowly, in a very controlled manner, in a very easily. बहुत ज़्यादा forceful नहीं करना. Breathe in and out and focus on your contact. Now you can experience a shift in your energy. Energy means the positive energy and the negative energy. So you can feel now a positive energy around you. So this is the exercise of the benefit. Just keep doing it. Don't open your eyes. Just close and just listen to me. This is for 5 minutes more. Just focus on your contact between your hand and your heart. Between your hand and your heart.
So when you focus on the contact between your hand and your heart, you can immediately experience the shift in your energy, the energy between the negative and the positive. तो आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाए. Now, just feel the happiness, joy, and love. Just focus on your heart. Focus on your heart and feel the love, feel the joy and happiness. Around you. Just feel it for 2 minutes more. 2 minutes more. So this will control your breathing. And this will shift your energy from negative to the positive. And you feel good. Just 1 minute more. 1 minute. Feel and think about love, happiness and joy. And a good energy around you. Close the eyes and do it. Okay. Now you can open up your eyes. Okay. So I think you all experienced a good thing and you can say a good energy around you. Yeah. Good. Very good. Thank you. Okay, so this is all the Very good exercise, Dr. Parvez. Dr. Parvez, Yes. thank you very much. Thank you. डॉक्टर परवेज, Yes. ये किसी के घर में खाना बन रहा होता है इस टाइम, प्लीज डिस्टरबेंस बहुत होती है. हाँ, ओके, ठीक है. आप माइक बंद करा दीजिएगा. बिल्कुल. Okay, so if anyone have any question regarding this one or anything, कुछ भी पूछना उनको. This was the much awaited exercise, Dr. Parvez. Thank you, Nirmal sir. Thank you. Okay, so I think we are done. Okay, so Dr. Anurag, you are here. Okay. Thanks, Dr. Parvez. Thank you everyone. Just keep doing all those exercises. It's very good. Okay, just keep doing on a daily basis. अगर daily भी नहीं हो रहा, so at least 4 to 5 times in a week, and you feel in a 2 or 3 weeks you can feel a good improvement in yourself. Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. Thanks everyone. Thank you, Dr. फोर एक्सरसाइजेस बताइए ना आपने. जी. डॉक्टर परवेज, टोटल 4 एक्सरसाइजेस है ना? Yes sir. Total 3. एक बार और करवाना डॉक्टर परवेज, ये वाला सेशन. ठीक है. रिपीट कर दो तीनों. Okay, so first one जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस टेस्ट था, आपको ब्रीथ आउट करके हैंड्स अप एंड डाउन, एंड द सेकंड एक्सरसाइज आपको वॉक करना था. ओके, सो दिस इज फॉर द स्टेमिना. ये आपको अगर आपको स्टेमिना अगर बूस्ट करना उसके लिए था. नाउ द सेकंड वन बेली ब्रीदिंग, जो आपको एक हैंड चेस्ट पे रखना था, एंड यू कैन प्लेस वन हैंड ऑन योर एब्डोमेन. व्हेन यू ब्रीथ इन, आपको एब्डोमेन को मूव करना था, एंड ब्रीथ आउट, एब्डोमेन डाउन. एंड द थर्ड वन, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एरिया एंड
close your eyes, focus on your breathing and focus on your heart. इसमें डीप ब्रीदिंग करनी है. Deep breathing और just normal breathing जैसा आप कर रहे हैं. Okay, thank you. Thank you जी, thank you. डॉक्टर परवेज, हमको तो जी। थोड़ा एस्थमा भी है, हाँ, तो हमारे लिए अच्छा ही रहा ये ओके, इलाज थैंक यू. लेकिन कर हाँ, पाए. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू मोना जी, थैंक यू. इसको करते रहें क्या रोज? मतलब बिल्कुल करते रहिए. आपके लिए मोना जी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. अच्छा, ओके ओके जी. तो मोना जी आप दिन में 4-5 बार ही करिए. अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. डॉक्टर परवेज, जी. मैं फर्स्ट एक्सरसाइज मिस कर दिया था, वो हैंड्स जो आपने बताया, तो ब्रीद आउट करके कितनी बार ऊपर नीचे करना है हैंड्स को? वो अप टू यू, आप कितनी बार कर सकते हैं. ब्रीथ आउट करके होल्ड कर लीजिए अपने ब्रीथ को एंड ऊपर नीचे करना है आपको. तब तक करना है जब तक आप नेक्स्ट ब्रीथ इन ना करें. तो नॉर्मल पर्सन कितना देर तक कर सकता है? ओके, नॉर्मल पर्सन करेगा ये 20 और 30 टाइम्स. अच्छा, नॉर्मल 30 टाइम्स कर सकते जी. अगर आपको स्टेमिना बूस्ट करना है तो दिस शुड बी 30 to 40, बिटवीन 30 to 40 के बीच में वो होना चाहिए. आई सी. सो वॉकिंग में मेरा 25 था, सो 25 था, उसको 40 कर लीजिए. डॉक्टर परवेज, वो apparatus शेयर कर दें आप प्लीज, चैट में डाल दें. हाँ, राजेश भाई सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं क्या वो apparatus जो आप कह रहे थे जिससे हम और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो. अच्छा, ठीक है. ऐप एप्लीकेशन. हाँ जी, ऐप. हाँ जी. ओके. डॉक्टर अनुराग, एक बार आप अपना प्लीज मेक मी को होस्ट. मैं एक शेयर स्क्रीन करना चाह रहा हूँ. ओके, सो ब्रीथ. ओके, सो ये मैं आपको आज प्रैक्टिस कराना चाह रहा था. इसको हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे. तो सपोज अभी इनहेल लिख के आया हुआ है, तो आपको इनहेल करना है फॉर द 4 सेकेंड, देन होल्ड फॉर द 4 सेकेंड एंड देन एक्सेल. What is the name of the app? Okay, so the name of the app is Relax Meditation. Relax Meditation. मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ. Okay, so inhale, hold and exhale. So this is the good app for your practice of the breathing exercise. Relax Meditation. This is the name of the app, so you can download and you can practice with this app also. Otherwise अगर आप प्रैक्टिस ना भी करें तो भी चलेगा. जस्ट आप मन में भी काउंट कर सकते हैं 1 to 4 and you can do it easily. For how long, Dr. Parvez? For 10 minutes, 10 to 15 minutes every day. ये ऐप क्या आईफोन और उसमें एंड्रॉइड दोनों में काम करेगा? आईफोन का पता नहीं सर, लेकिन एंड्रॉइड के लिए तो है. देखिए, आपने जो डाला रिलैक्स मेडिटेशन, वो तो लिख के भेजा है, वो मैं खोल के देख रहा हूँ तो खुल नहीं रहा है. ओनली रिलैक्स मेडिटेशन लिखा हुआ है. उसका कोई ऐप वगैरह आपने कुछ वो भेजा नहीं है क्या? ओनली रिलैक्स मेडिटेशन लिख के भेजा है, तो खुल नहीं रहा है वो. ओके, आप अपने गूगल प्ले पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, आप वहाँ पे सर्च करिए सर. अच्छा, ओके. प्ले स्टोर पे जाके. ओके, ठीक है. ओके, तो डॉक्टर परवेज बताएंगे. हाँ, प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. यस, इट्स फ्री. दिस ऐप इज फ्री. तो डॉक्टर अनुराग, या तो डॉक्टर परवेज, इस नाम से तो बहुत सारे ऐप हैं. बहुत सारे हैं. हाँ, तो फिर हमें कौन सा चूज करना है? ये जो है वो रिलैक्स के नाम से तो एक ही है,
दूसरे दूसरे आगे वर्ड्स है, रिलैक्स का एक ही है। नहीं, रिलैक्स मेडिटेशन है ना। हाँ यस यस, तो उस नाम से तो काफी आ रहा है ना। नहीं नहीं, रिलैक्स मेडिटेशन एक ही आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें है रिलैक्स मेडिटेशन गाइडेड माइंड। यस, आप कोई सा भी कर लीजिए, जो भी, दिस इज ऑल इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। If you want to just meditate and practice of your breathing exercise, कोई सा भी काम करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Okay everyone, so just take care and bye. Yes. I could open relax meditation and everything whatever he said, it is there. So I will go through it later on. Thank you very much. Okay, thank you everyone. iPhone I could open it. Okay, thank you everyone. Thank you everyone, just take care, bye. Thank you, bye. thank you Bye. Dr. Sir. We can now wind up the session for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow. So take care everyone, stay safe, bye bye.